So hi दोस्तों, welcome back to another video, and in this video I'll break down my one of the biggest blunder in trading, जहाँ पे मैंने almost $8,000 के प्रॉफिट तक रीच करने के बाद उस पर लॉस कर दिया पूरा एंड अपना 100 के फंडिंग किस अकाउंट को उड़ा दिया। एंड क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या गलतियों से तुम लोग सीख सकते हो एंड तुम लोग बच सकते हो, एंड क्या मेरे इमोशंस थे, क्या मेरा एग्जीक्यूशन था। और अगर ये चीज़ हुई है तो ऑलमोस्ट एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा श्योर है कि एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ गलती थी, रिस्क मैनेजमेंट गलत था, मनी मैनेजमेंट बहुत बैड होगा। तो सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, जहाँ पे हम अपने जो भी मेरा डैशबोर्ड है वो तुमको दिखाऊंगा, और क्या क्या गलतियाँ हुई वो तो बताऊंगा साथ में, और तुम उनसे कुछ ना कुछ सीख ले सकते हो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि इस चैनल को मैंने बिल्ड कराया जस्ट बिकॉज ऑफ माई बीइंग ट्रांसपेरेंसी, सच बोल के, एंड हमेशा एक बैक साइड स्टोरी दिखा के फर्म्स का या ट्रेडिंग का। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत आई ओपनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक बंदा, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तुम्हें दिखा रहा हूँ कि हाँ मैंने 500 पिप्स, 1000 पिप्स, 1300 पिप्स कैप्चर करे अपने इस अकाउंट पे, उस अकाउंट पे। तो दैट्स नॉट मीन कि वो बंदा बहुत पैसा बना रहा है, ठीक है। मैंने जो 1300 पिप्स कैप्चर करा, दैट वाज ऑन माय एवोल्यूशंस अकाउंट, एंड एक फंडेड अकाउंट था उसमें 10K का, पर वो 10K का अकाउंट था, और वो लॉट्स कितने ले रहा था मैं, 0.20 लॉट्स ओनली, 0.20 लॉट्स। और अगर मैंने 1000 पिप भी कैप्चर करा तो वो 2000, और 1000 पिप कैप्चर करा तो उसमें कुछ लॉसेस भी होगा। तो दैट वाज आई गेस अराउंड समवेयर अराउंड नेट 800-700 पिप्स, और जहाँ का विड्रॉल मेरा ऑलमोस्ट $800-900 का आया। वो एक अलग बात है, बट अभी हम बात करेंगे इस लॉस के बारे में। सो वट एवर यू आर सीइंग ऑन सोशल मीडिया कि हाँ भाई ये बंदा दिखा रहा है तो ये बहुत बना रहा है, ऐसा नहीं है भाई। वो भी बंदा बहुत गलतियाँ कर रहा है, बहुत ब्लंडर्स कर रहा है, और ये जो एक मिस्टेक है, आई थिंक दिस इज अ कॉमन मिस्टेक। दैट्स वाई आई एम नॉट अशेम्ड अबाउट दिस कि मैं इसके बारे में खुल के बात करूँ, खुल के लॉसेस दिखाऊँ। तो हियर वी आर। देखो हुआ क्या था, ऑलमोस्ट लास्ट वीक मंडे सेम दिन था ऑलमोस्ट, ठीक है। आई वॉज फंडेड 100K ऑन माई फंडिंग पे 100K अकाउंट, एंड अनदर अकाउंट वॉज 100K एज वेल, जो कि था फेज 2 में। और सेम अकाउंट को ट्रेड करना स्टार्ट किया मैंने ट्यूसडे में। जब मैं आया तो मैंने फर्स्ट दिन में $3000 का, यानी कि ऑलमोस्ट 3% का ये लॉस किया, $2700 का 9 ट्रेड्स लिए, ठीक है। और कंप्लीटली ड्रॉडाउन ट्रेड्स ओपन हुए, जो भी ट्रेड्स थे सारे ड्रॉडाउन में ओपन हुए। एंड देन नेक्स्ट डे जब मैं आया तो मैंने बहुत अच्छे ट्रेड्स कैप्चर करे, ठीक है। एंड यू विल नॉट बिलीव कि एक तुक्का, एक गलती अगर तुम्हें एक प्रॉफिट दे रही है ना, तो वो तुक्का गलती तुम्हें बाद में पनिश करेगी, और इतने बुरी तरीके से पनिश करेगी तुम देख सकते हो, ठीक है। और ये जो मेरा 100K अकाउंट था फंडिंग पिप्स वाला, इसको और इसको 2 स्टेप प्रो जो फेज 2 में था, इस दोनों को मैं सेम साथ ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो छोटा से बात करूंगा इस 2 स्टेप के बारे में, और छोटे से मैं कंक्लूड कर दूंगा कि ये अकाउंट भाई $1,05,072 तक गया। अगेन हाई रिस्क रिवॉर्ड, मैंने को $1,05,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, $5,000 का, बट वो रिवर्स हुआ ट्रेड, तो 1,02,000 पे क्लोज हुआ। और उसके बाद जो मैंने बसड़ करी वो मैंने इधर करी, और सेम ट्रेड दोनों को मैंने कॉपी ट्रेड करा, सेम एग्जैक्ट बिल्कुल सेम, और दोनों का रिजल्ट सेम आया, लो, ठीक है। तो क्या हुआ इस अकाउंट पे, जो ये वाला था मास्टर अकाउंट, ठीक है। तो पहले दिन मैंने ऑलमोस्ट $2700 का लॉस करा, विच वाज एयर। और तुम ट्रेड हिस्ट्री तो मैं क्या ही दिखाऊं, और तुम्हें फिर चार्ट पे जाना पड़ेगा, जैसे हम चार्ट पे जा नहीं सकते। तो ये ट्रेड हिस्ट्री थी कुल मिला के, और जहाँ पे तुम कुछ अच्छे ट्रेड विद कुछ अच्छे प्रॉफिट वाले ट्रेड देखोगे, वो एक्चुअली अच्छे ट्रेड नहीं थे। आई विल काउंट एज अ तुक्का, ठीक है। अब अगर ये 2 प्रॉफिट ट्रेड मुझे अच्छा प्रॉफिट देके, दैट्स नॉट मीन कि वो एक अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, अच्छा ट्रेड होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कुछ गलती करी, 5 बार गलती करी तो एक बार तुक्का लग गया और वो पेड प्रॉफिट दे गया। एंड यूजुअली यू विल नेवर सी मी रिस्किंग लाइक दिस ऑन मास्टर अकाउंट। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक था कि ओवर रिस्किंग। एंड बिफोर दैट आई विल टेल यू फ्यू थिंग, जहाँ जिस वजह से ये चीज़ें हुई, जो अकाउंट ब्लो हुआ, कि मैं ऑलमोस्ट $1,08,000 तक इक्विटी बचा चुका था, और 1,05,000 पे एक बार मैं क्लोज भी कर चुका था। एंड आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि भाई तू MT5 का ये अकाउंट को उड़ा दे यहाँ से, एंड 2 स्टेप प्रो का फेज 2 को ट्रेड कर ले। बट फिर मुझे लगा कि आई एम वेरी क्लोज टू मेक 5 फिगर पे आउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई करियर। तो मुझे लगा कि मेरे पास ऑलमोस्ट कितना $11,000 का डेली ड्रॉडाउन अभी मेरे पे है, विद बिकॉज ऑफ रियलाइज गेन। तो मैं इसका 3% भी रिस्क करता हूँ तो मैं इजीली 6, 7, 8% बना सकता हूँ,
जो कि मेरे को 5 फिगर पे आउट लेने के लिए सफिशिएंट एंड इनफ होगा। तो जस्ट बिकॉज आई कंक्लूड दिस थिंग इन अ वेरी फ्यू वर्ड्स, ओवर ट्रेडिंग ठीक है, रिवर्स ट्रेडिंग ऑब्वियस था, एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम ने 1 मिनट टाइम फ्रेम ने मैंने यूज टू से कि भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम इफ इट कैन मेक यू, इफ इट कैन गिव यू अ हाई रिस्क रिवॉर्ड, हाई विन रेट, so it can at the same time can destroy you so badly if you are not disciplined, if you are not following your rules, and if you are not patient, and if you are not, how can I say, if you are not disciplined, well disciplined, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम तुम्हारी ऐसी मारेगा ना, तुम मेरे ऐसा हाल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कुल मिला के तुम्हें बताऊँ तुम्हें तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, वेडनेसडे का दिन था, एनवाई ओपन होने से 1 घंटे पहले आई एंडर इनटू द मार्केट, और इधर से लेके ऑलमोस्ट इधर तक आई डिड ऑल द शिटी मिस्टेक्स ओवर हेयर। अब तुम समझोगे इस ट्रेड में ऑलमोस्ट मैंने 7-8 ट्रेड लिए, मतलब इधर घुसा, इस एंट्री पे घुसा, इधर एग्जिट स्टॉप लॉस, ठीक है, इस ट्रेड पे घुसा, फिर नहीं इस ट्रेड पे नहीं, इधर घुसा, फिर जाके फिर इधर स्टॉप लॉस, फिर इधर घुसा, फिर स्टॉप लॉस, फिर किधर घुसा, इधर बाय करा, फिर से स्टॉप लॉस, फिर से बाय करा, फिर से स्टॉप लॉस। तो कुल मिला के इस पूरे मूव में मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का मूव था ये, मुझे याद है 6 से लेके 6:30 6 से लेके ऑलमोस्ट 6 से लेके 8 बजे तक का, तो मतलब 2 घंटे में ये सारी गलतियाँ हुई, ठीक है। एंड उससे पहले क्या हुआ था, जो मेरे इमोशंस क्या थे, मैं बहुत अटैच था इस अकाउंट पे कि आई गेस 2-2.5 महीने के बाद मेरा कोई बड़ा पे आउट आएगा, बड़े पे आउट इन सेंस $4,000-5,000 प्लस पे आउट, वो मेरे लिए बड़ा पे आउट एज ऑफ नाउ। तो मुझे था कि, और आई एम सीइंग एट द सेम टाइम मैं सारे ट्रेडर्स को देख रहा हूँ कि सबका बन रहा है, सबके पे आउट बन रहे हैं, बड़े पे आउट बन रहे हैं, मेरा क्यों नहीं बन रहा। ऑल्सो आई ट्रेड इन द सेम वे द वे दे आर ट्रेडिंग, बिल्कुल बहुत सारे ट्रेडर्स को मेरा सेटअप, स्ट्रैटेजी, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ साइकोलॉजी, वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत सिमिलर है, बट आई वाज थिंकिंग कि मेरा क्यों नहीं बना। तो मेरे को लगा कि इस बार मैं 10K पे आउट बनाऊंगा, मतलब 5 फिगर बनाऊंगा, एंड आई गिव माई सेल्फ अ टारगेट, एंड वहीं से सारी चीज़ें गलत होना स्टार्ट हुई। पहली चीज़ ये, दूसरी आई वाज चेजिंग प्राइस, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि आई वाज चेजिंग प्राइस हेयर एंड देयर, और इस मूव में आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 11% विच इज़ ऑन मास्टर अकाउंट, समझ रहे हो तुम। सो आई एम टोटली एक्सेप्टिंग दिस, जो भी ये ब्लंडर, जो भी ये बसड़ मचाई है, जो भी ये अकाउंट ब्लो हुए हैं, दोनों जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैड एग्जीक्यूशन, माई बैड मनी मैनेजमेंट, एंड एट द सेम टाइम माई बैड रिस्क मैनेजमेंट। एंड आई वॉज वेरी ग्रेटली एट ए टाइम, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक बड़ा पिप्स 3-4 ट्रेडिंग डेज में बहुत अच्छे खासे पिप्स मैंने कैप्चर किए थे ऑन माई अदर अकाउंट्स, तो वहाँ से मेरा मोरल बहुत हाई था। एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंस मेरा ओवर कॉन्फिडेंस में बदला, कि जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ अभी 1 वे मार्केट है भाई, बस घुस जाओ 1% रिस्क के साथ और तुम इजीली 5% 10% बना लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इस चीज़ से तुम क्या लर्निंग ले सकते हो भाई, जब भी तुम्हारे पास मास्टर अकाउंट आए और तुम्हारा मोरल अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो भाई मेरे, अगर तुम एक लूजिंग स्ट्रिक से आ रहे हो तो मैं उस पर अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा, पर अगर तुम एक विनिंग स्ट्रिक से आ रहे हो ना, बहुत एग्रेसिव, बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग स्ट्रिक से आ रहे हो, तो भाई तुम अपने अगर मास्टर अकाउंट पे 1% रिस्क करते हो ना, तो तुम 0.5% रिस्क करो, और 0.5 करते हो 0.35 या 0.25 करो। इट कैन हेल्प यू कि अगर मैं यहाँ पे 1% रिस्क नहीं करता, 0.5 करता ना, तो मैं 11 ट्रेड्स के बाद, मतलब 11-10 लॉसेस के बाद भी मेरा जो लॉस होता ऑलमोस्ट ओनली 5% का होता, फिर भी मेरे पास 6% प्रॉफिट बचता। तो आई फिगर इट ऑल, जो भी मैंने बसड़ मजे सबको फिगर आउट करा, सारी चीज़ों को समझा, और यू विल नॉट बिलीव पिछले 2 दिनों में सैटरडे, संडे, से फ्राइडे को तो मैं खैर मैंने देखा ही नहीं मार्केट वगैरह कुछ ज़्यादा, तो सैटरडे संडे को मैंने अपना सारे जर्नल्स निकाले, और सब में मेरा तो सबका ही बिगेस्ट एनिमी और फियर जो है वो यही है कि भाई ग्रीड एंड रिवेंज ट्रेडिंग, बस ये 2 चीज़, और इस 2 चीज़ ने मुझे पनिश करा, एंड आई एम गोइंग टू पनिश माई सेल्फ कि अभी ये 2 ब्लो करने के बाद मैं एटलीस्ट इस हफ्ता, अभी आज तारीख है 8 सितंबर मंडे, इस हफ्ता मैं कोई अकाउंट बाय नहीं करूँगा। आई विल प्रॉब्ली बाय अकाउंट ऑन फ्राइडे, और यू कैन से, या फिर ट्यूसडे को बाय करूँगा, जब भी मेरे को लाइव स्ट्रीम करूँगा, जब भी मैं अनदर डॉक्यूमेंट्री को बनाऊँगा, जहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स को वापस से रिकॉर्ड करूँगा, वापस से पास करेंगे, और क्या भाई और ये आई थिंक ये पेन
that pain I have to go through if I want to conquer in this field. जितने भी ट्रेडर्स से मैंने बात करा, जितने भी ट्रेडर्स को मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सोशल मीडिया यूट्यूब पे, अच्छे ट्रेडर्स को जो एक्चुअली पैसा बना रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो ट्रेडर्स जो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, हर फर्म को प्रमोट कर रहे हैं जो, ठीक है, चलो वैसे मैं ही प्रमोट करता हूँ, फंडिंग टिप्स करता हूँ, तो मेरा एक ये है कि फंडिंग टिप्स नीड्स टू प्रमोट एज पर माई थिंकिंग, क्योंकि मैं इससे स्टार्टिंग जब मेरे 300-400 सब्सक्राइबर्स है, जब से मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ एंड अनकंडीशनली प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत कमर्शियल सीन है टू वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द लॉसेज, जो हमने लॉसेस करे, तो मैंने बोला कि अगर मैं रिस्क कम करता तो आई थिंक मैं गुड कर सकता था, एंड मैंने सारे जर्नल्स को फिगर आउट करा। एंड भाई मैं तुमको एक बात बताऊँ, सच ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि मेरे को ये बोलना है, ये बताना है, एंड मैं भी सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे याद आएगा, और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें सच तुमको एक बैड साइड और यू कैन से रियल साइड दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर तुमको कोई बंदा, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तुम्हें कोई दिख रहा है ना कि वो अपनी सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो दैट्स नॉट मीन कि भाई वो लॉस नहीं करता, वो लॉस करता है, और ऐसे ऐसे लॉस करता है ना, यू डोंट नो कि भाई कैसे कैसे लॉस करता है। आई एम द वन, आई थिंक, जो बात कर रहा है, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ लॉस की बात करते हैं, एंड आई रियली वेरी अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम, जो भी ऐसे बंदे हैं कि, और जब तुम लोगों को एक बैड साइड या फिर जो उसकी रियल साइड दिखाते हो ना, तो आई थिंक वो लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करें। ये जो अकाउंट लॉस किया, कहीं ना कहीं मेरा एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया था इस अकाउंट से कि मैं इस अकाउंट पे 5 फिगर बनाऊंगा और पहले दिन में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को मेरा अनरियलाइज गेन को इस्तेमाल करना है। सेम कंपटीशन वाला अप्रोच इस्तेमाल कर रहा था, तो उस वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ, एंड आई एम एक्सेप्टिंग एंड आई एम नॉट अशेम्ड फॉर एक्सेप्टिंग दिस कि मेरे ब्लंडर्स, मेरा बैड एग्जीक्यूशन, मेरा बैड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट की वजह से ये हुआ। एंड आई थिंक दिट्स हैपन विद ऑल द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, ठीक है, जितना मैंने बात किया है। आई एम नॉट डिफेंडिंग my bad execution, but this kind of pain I think you have to go through, and ऐसे ऐसे बहुत सारे पेन मुझे मालूम है, ठीक है, कि अभी बहुत सारे पेन ऐसे आना बाकी हैं जहाँ पे गलतियाँ होंगी, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस जो मुझे अपकमिंग टाइम में फेस करना है। एंड इफ़ यू आर अ ट्रेडर, इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल, तुमको इन लॉसेस से गो थ्रू करना है। कुछ लॉसेस तुम्हें बहुत अच्छे चैप्टर सिखा के जाएंगे, एंड कुछ प्रॉफिट्स जो तुमको बहुत अच्छे चैप्टर सिखाएंगे और बाद में पनिश भी करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि मैं एक टाइम पे 93,955 पे चला गया था विदाउट मेकिंग अ सिंगल प्रॉफिट, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट भी नहीं देखा मैंने इस अकाउंट पे। पर उसके बाद इधर से 94,000 इक्विटी से सीधा 1,05,000 1,08,000 पे आना, और उसका मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा यहाँ पे। दैट वाज अ प्रॉफिट, बट वो एक बैड प्रॉफिट था, क्योंकि वो एक तुक्का प्रॉफिट था, क्योंकि मैं सेम वे एग्जीक्यूशन कर रहा था, सेम वे रिस्क कर रहा था, सेम वे में मैं एनालिसिस प्राइस चेस कर रहा था, बट 5 गलत ट्रेड में से, 5 बैड एग्जीक्यूशन में से एक ट्रेड मुझे ऐसा मिला विच गिव मी प्रॉफिट विच वॉज नॉट गुड एट ऑल। उसने मुझे बाद में जाके पनिश करा, और जब इस तुक्के ने मेरा तुक्का लग गया, आई होप यू गेटिंग मी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर जब ये तुक्का लग गया तो बाद में मैं इसके लिए यूज टू हो गया कि हाँ भाई एक बार लग गया ना, अब इसने 1,05,000 पहुंचा दिया, तो सेम अप्रोच से मैं ट्रेड कर रहा, जैसे मैं सुबह एशियन सेशन में कर रहा था इस टाइम पे जब मेरे ये लॉस हुए, ठीक है। और बट उसने मुझे पनिश करा, और पनिश करा बहुत बढ़िया तरीके से करा, एंड नाउ आई एम गिविंग माई सेल्फ अ पनिशमेंट, जहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनी 100K एटलीस्ट 1 वीक, और उसके बाद वापस से ट्रेड करेंगे और डॉक्यूमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। ये देखो, दिस वॉज एक्चुअली अ बैड ट्रेड, ठीक है, 8 लॉट्स ऑन 100K अकाउंट विथ 3% ड्रॉडाउन, समझ रहे हो। और स्टॉप लॉस वाइज समवेयर अराउंड आई गेस 15 पिप्स, और स्टॉप लॉस भी मैं सच बताऊंगा ना, मैं फूक के रख रहा था, और एक्चुअली स्टॉप लॉस को ना लगा के मैं स्टॉप लॉस फिट कर रहा था लॉस के हिसाब से। तुम समझ जाओ, मतलब जितनी गलतियां हो सकती थी मेरे से, मतलब जितनी बकचोदियां हो सकती थी, वो सारी मैंने अकाउंट करी। तुम कभी भी मेरा वीडियो उठा के देख लो, कभी भी तुम्हें 2.5% रिस्क, भाई तुम्हें फेज 1 में नहीं दिखेगा मेरा 2.5% रिस्क किसी भी अकाउंट पे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, एक ट्रेड में मास्टर अकाउंट पे 2.5% का लॉस, एंड दिस वाज आई थिंक इनफ टू ब्लो एनी अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ थी। आई थिंक तुम्हें एक रियल साइड मालूम पड़ा हो कि if someone is showing you that he is making money or profit, that's not mean he is not losing, he lost as well like you people, but matter is कि तुम उस लॉस के बाद क्या चेंजेस कर रहे हो, क्या चीज़ फिगर आउट कर रहे हो, क्या तुम चेंजेस ला रहे हो अपने अंदर, ठीक है।
और तुम उस लॉस को एक्सेप्ट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मार्केट को ब्लेम दे रहे हो, ये बहन का टका ऊपर क्यों नहीं गया, ये मेरे को स्टॉप आउट क्यों गया, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरे लिए ऐसा अजाब क्यों बन गया भाई कि ये टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा चौपी से हो गए, मतलब क्लीन मूव नहीं दे रहे थे। ऐसा तो नहीं है कहीं। तो तुम्हें ये चीज़ें फिगर आउट करना। तुम देखो ना, सबसे बड़ा पेन तो मेरे लिए ये था कि भाई ये सब होने के बाद, सॉरी 6:30, ये सब होने के बाद आई गेस यहाँ तक का था। उसके बाद ना रैली दिया 200-250 पिप का। तो तुम ये भी ब्लेम कर सकते हो कि भाई मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, बट मार्केट की गलती नहीं थी भाई। मार्केट तो वही है जो आज से 5 साल पहले था, 2 साल पहले था, जब मैंने फेज 1 फेज 2 पार करा तब भी वही मार्केट था। बट मेरा नज़रिया अलग था, मेरा ग्रीड अलग था, मेरे इमोशन अलग थे, मेरा एक अटैचमेंट अलग था, और प्राइस चेज, प्रॉफिट चेज, हर एक चीज़ चेज। तो हम्बल तो होगे भाई, तो मार्केट तो तुम्हें पटकेगा, मार्केट विल डिस्ट्रॉय यू अगर तुम उसे डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे। तुक्के में एक बार प्रॉफिट बना के तुम सेम अप्रोच को लगातार कंटिन्यू करोगे ना, तो तुम्हारी एल लगेंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको कुछ समझ में आया हो। एंड वन मोर थिंग, ये पूरा वीडियो कंक्लूड हो चुका है यहाँ पे। और अभी अगर तुम फंडिंग पे या किसी प्लेटफॉर्म का अकाउंट ट्रेड करो, तुम वहाँ कोई दिक्कत आ रहा है, तुम्हें विड्रॉल्स की दिक्कत है या तुम्हें रूल्स का दिक्कत है, तुम फंडिंग पे इसका रूल एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड एफिलिएट लिंक मेरा बायो में है, और उस लिंक से अगर तुम अकाउंट बनाओगे तो तुमको हर फर्स्ट टाइम में 5% का डिस्काउंट, उसके बाद जब भी तुम अकाउंट बाय करोगे यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑल द टाइम। हमेशा 10% का डिस्काउंट लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, जब तक फंडिंग पे अलाउड कर रहा है, ठीक है। और वो तुम्हें बताऊंगा जब तुम मेरे लिंक से अकाउंट बाय करके फर्स्ट सबसे पहले मतलब मेरे लिंक से साइन अप करके फर्स्ट अकाउंट बाय करोगे। एंड उसके बाद जब भी तुम अकाउंट बाय करोगे यू विल गेट फ्लैट 10%। और कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके लिए तुम मेरे डिस्कॉर्ड पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, आई रिप्लाई यू। और अगर तुम ट्रेडिंग में तुम थोड़े परेशान हो, तुम्हारा ट्रेडिंग अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास ट्रेडिंग दोस्त नहीं है ट्रेडिंग डिस्कस करने के लिए, तो यू गाइस कैन ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो बहुत सारा लॉस करने के बाद अभी अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हैं, रिबाउंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और तुम उनसे सीख सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड टेलीग्राम पे यूजुअली कभी कभी मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, तुम उसको भी देख सकते हो, जाके समझ सकते हो। एंड बस यही था। और अगर तुम मेरे लिंक से अकाउंट बाय कर रहोगे तो कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करोगे, ज़बरदस्ती नहीं है। पर एक ऑफर अभी चल रहा है एज ऑफ नाउ, जहाँ पे अगर तुम 2 अकाउंट बाय करते हो ऑन डिफरेंट मेल, या फिर तुम किसी 2 लोगों को अकाउंट रेफर करते हो और वो लोग अगर बाय करते हो, तो यू विल गेट फ्लैट 5K अकाउंट, एंड दैट्स फ्रॉम फंडिंग वेबसाइट, जो मैंने रिक्वेस्ट करा है उनसे, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल डिलीवर। तो जाके फटाक से इन ऑफ़र को इनकैच करो, इन ऑफर्स का फ़ायदा उठाओ। एंड अगर तुम गिव वे तुम्हें इधर उधर नहीं मिल रहे, तुम रेफ़र करके भी अकाउंट विन कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी 7 दिन क्या करूँगा मैं ये वाला हफ्ता मुझे नहीं मालूम, बट मोस्ट प्रोबेबली आई ट्रेड कॉम्पिटिशन, या आई एम गोइंग टू ट्रेड कॉम्पिटिशन। एंड कॉम्पिटिशन में कुछ देखते हैं, एक 100K सेव कर लें अकाउंट, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो भी जैसा भी होगा आई अपडेट यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में प्यार दिखाओ, नफरत दिखाओ, हेट दिखाओ, जो दिखाना दिखाओ, बट इट्स योर क्या कहते हैं, तुम्हारा नज़रिया है, किस नज़रिए है तुम इस लॉस को देखते हो, इस ट्रांसपेरेंसी को देखते हो। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या जज करोगे, तुम लोग जज कर सकते हो कि भाई तू कैसा ट्रेडर है, तू बातें बताता है इतनी अच्छी अच्छी, बट तू भी लॉस करता है। भाई दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जो लॉस नहीं करता हो। एंड एवरी ट्रेडर जो आज 100K पे आउट पे, आई हैव वॉच देयर इंटरव्यू, सबका लाइफ में ऐसे ऐसे लॉसेस होते हैं। एंड अभी भी बता रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा अपने आप को, आई मेड अ लॉस, वो मेरी मिस्टेक था, मेरा बैड एग्जीक्यूशन था, मेरा इमोशन की वजह से था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट, बाय बाय।